स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एग्जाम्पल है, यानी जो वुडवर्ड फीचर्स रूल्स के हिसाब से जिस तरह से हम एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम यानी लैम्बडा मैक्स किस तरह से फाइंड कर रहे थे, वो उसके एग्जाम्पल हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अभी उसी एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था। ठीक है, कि यहाँ तक देखा था, इसका होमवर्क में आपको दिया था। तो अभी देखो इस एग्जाम्पल को इस 3 तरीके से या इससे भी ज्यादा एक और तरीके से भी इसको बताया जा सकता है। जैसे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तीनों के तीनों एक ही स्ट्रक्चर है सारे के सारे। ठीक है, इसको इस तरह से घुमाते जाओ तो इस तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे, उससे उसकी जो लैम्बडा मैक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज आएगा। ठीक है, वो उसी तरह से आएगा। और एक बात, एग्जाम में जरूरी नहीं कि इस तरह से दिया गया हो, इस तरह से भी दे सकते हैं या इस तरह से, यानी आपने पढ़ा इस तरह से और इस तरह से आता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रॉपर जो वे है, ठीक है, किस तरह से उसको अच्छे से सोल्व करते हैं, वो आपको 1 बाय 1 किस स्टेप में जाना है वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आज हम अपने इस लेक्चर में भी पढ़ेंगे। देखो तीनों तरह से मैंने बता दिया है। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है उसकी बेस वैल्यू कौन सी है। देखो एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड भी है और रिंग की बाहर की साइड और अंदर की साइड भी 2 डबल बॉन्ड है। ओपन चेन या तो हेटेरो भी हो सकता है या तो होमो भी, तीनों सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू जिसकी हो उसकी लेनी चाहिए और वो होती है होमो एन्युलर। किसकी होती है, होमो, ठीक है, एन्युलर। होमो एन्युलर है, उसकी बेस वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी, 253 नैनोमीटर। एक बार कंफर्म कर लेना, होमो एन्युलर 9253 नैनोमीटर ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। कहीं दिख रहा है अल्काइल सब्स्टिट्यूशन? अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इट मींस यहाँ CH2 होगा, वो तो चेन में ही आ रहा है ना, डबल बॉन्ड की चेन देखो यहाँ से लेके यहाँ जा रही है, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या देखते हैं, रिंग रेसिड्यू देखते हैं। तो रिंग रेसिड्यू क्या करना है आपको, रिंग रेसिड्यू। ठीक है, रिंग रेसिड्यू आपको ढूंढना है। ठीक है, कोई भी एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो, ये डबल बॉन्ड के 2 हाइड्रोजन वो काउंट में नहीं लेंगे, यहाँ तक आए, यहाँ से इस कार्बन के साथ ये एटम अटैच है, यानी ये एक हो गया। ठीक है, इस साइड का ये काउंट में नहीं ले सकते। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आओ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ, ये काउंट में नहीं ले सकते। ऊपर जाओ, ये डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन है, ये देखो यहाँ आपको एक चीज नई सीखने मिलेगी। एक बार अगर वो काउंट हो गया है, फिर भी अगर दूसरे डबल बॉन्ड के साथ कोई कार्बन, यानी 2 डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन कॉमन है, तो फिर उसको ऐसा नहीं कि एक बार कैलकुलेट कर लिया, नहीं करना। ठीक है, इसके हिसाब से भी एक आएगा, यानी आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, यानी 2 राउंड, इट मींस 2 टाइम रिंग रेसिड्यू लिखना है। कितने टाइम, 2 टाइम, और एक की वैल्यू 5 होती है तो 2 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 010 नैनोमीटर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेसिड्यू की। देखो इसमें कितनी दी गई है, रिंग रेसिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूशन +5 नैनोमीटर दी गई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। क्या देखना है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड है, यानी आपके सिस्टम से और आगे कितने डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ये आपकी सिस्टम थी, कौन सी थी, ये आपकी मेन सिस्टम थी। ठीक है, ये सिस्टम, उसके अलावा कितने डबल बॉन्ड है, एक है ना, तो फिर इसको किसमें लेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड। ठीक है, कितना है, एक है, एक की वैल्यू आई थिंक 13 नैनोमीटर होगी। एक बार कंफर्म कर लो कितनी है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन +30 है। ठीक है, तो फिर इसमें कितने होंगे, 30 नैनोमीटर इसमें प्लस हो गया। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या देखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है, तो ये देखो, ये रिंग को परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड है, यानी 4th नंबर जो है वो क्या आएगा, एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड, ठीक है। एक है, एक की वैल्यू 5 होगी, तो फिर कितनी होगी 005 नैनोमीटर। यहाँ देख लो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितनी वैल्यू है +5 दी गई है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है, तो फिर टोटल मान लो इसका टोटल कितना होगा, यानी टोटल यानी हम क्या कर रहे हैं लैम्डा मैक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे हैं लैम्डा मैक्स, कितनी होगी लैम्डा मैक्स 5 and 3 8, फिर 3 8 and 9 and 2 298 298 नैनोमीटर आएगी, ठीक है। और वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अच्छे से लिख लो, प्रॉपरली देख लो एक बार। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 4 रिंग का इस तरह से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इस तरह से, और फिर उसमें डबल बॉन्ड इस तरह से दिए गए हैं। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और यहाँ, ठीक है। और उसके अलावा तो बुक में कुछ दिया गया नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करो कौन सी है। हेटेरो भी प्रेजेंट है, ओपन रिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को अगर यहाँ में लिख दूं तो वही बात हो गई। ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग का है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, एग्जाम में ट्विस्ट करके दे सकते हैं, डबल बॉन्ड को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक ही बात होगी। पहले तो सबसे ज्यादा कौन आएगा, होमो ही आएगा। होमो एन्युलर डायन, ठीक है। 2 5 3 नैनोमीटर, ठीक है। कितनी है 253 नैनोमीटर। सेकंड कैलकुलेट करो। सेकंड में क्या करते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो कॉन्जुगेशन वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है। यानी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो थर्ड क्या आता है, रिंग रेसिड्यू आता है। क्या आता है, रिंग रेसिड्यू, ठीक है। रिंग रेसिड्यू में कहां से स्टार्ट करेंगे, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से इस साइड से स्टार्ट करो। एक इसका ये एक रिंग रेसिड्यू और इसका ये 2 रिंग रेसिड्यू, ठीक है। फिर इसका ये, ठीक है। उसके बाद आगे जाओ, ऊपर कुछ नहीं है, इसका ऊपर की साइड नहीं ले सकते, इस साइड कुछ नहीं है, नीचे आओ, नीचे की साइड भी नहीं ले सकते, ठीक है। यानी इसका नहीं आएगा। इस रिंग का ये देखो ये आ गया, यानी इसको दूसरी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ नहीं कर सकते, ये कार्बन छूट गया। इस कार्बन का देखो यहाँ पे है, ये एक आएगा। फिर नीचे के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस डबल बॉन्ड के साथ ये है, ठीक है। फिर यहाँ जाओ, यहाँ नीचे कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ ये ऊपर वाला है, ये
4 5 6 एंड 7 कितने हैं 1 इसके साथ एक बार फिर देख लो इस डबल बॉन्ड के साथ है ये कैलकुलेट में यहाँ से ये बीच वाला है वो इसका है 2 ठीक है फिर ऊपर जाओ ये 3 ये ऊपर वाला 3 नंबर हो गया ठीक है उसके बाद नीचे आओ इसका भी नहीं है इसका एक और आएगा यानी 2 हो गया फिर इसके बाद इसका ऊपर की साइड आएगा नीचे के इसके साइड आएगा ऊपर में ही लिख सकते हो तो फिर इसके ऊपर ये आ गया इसका यहाँ है फिर इस हिसाब से कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यानी 7 क्या होंगे रिंग रेसिड्यू होंगे एक की वैल्यू ठीक है देख लेना एक की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी कितनी होगी 5 होगी ना तो फिर टोटल कितने आएंगे एक की वैल्यू 5 है तो फिर इसकी कितनी आएगी 35 नैनोमीटर ठीक है उसके बाद थर्ड नंबर ठीक है होमो पहले डायरेक्ट सिलेक्ट करो फिर सब्स्टिट्यूशन देखो तो है ही नहीं फिर रिंग रेशियो काउंट कर लो वो कर लिए उसके बाद आता है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यानी आपकी जो मेन रिंग है क्या है आपकी जो मेन रिंग है उसके अलावा एक्स्ट्रा कितने हैं देखो ये 1 नंबर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर कितने एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ठीक है यहां मैं लिख देता हूं ये सब क्या है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ठीक है ये सारे क्या है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो ये लिख दो एक्स्ट्रा ठीक है कितने हैं 3 है एक की वैल्यू 30 नैनोमीटर होती है ठीक है तो 3 की कितने नैनोमीटर आएगी 90 नैनोमीटर आएगी सोचो हम पढ़ रहे थे ना फैक्टर ऑफ लेम्डा मैक्स तब हमने देखा था कि जिस तरह से कॉन्जुगेशन अगर बढ़ेगा तो लेम्डा मैक्स में उसकी इफेक्ट आएगी लेम्डा मैक्स बढ़ेगा ये मैंने कहा था ना ये देखो कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे हो आप तो देखो कितनी प्लस होगी 90 नैनोमीटर प्लस होगी अभी और बढ़ाओगे तो 30 फिर प्लस होंगे यानी नैनोमीटर क्या होगा बढ़ता जाएगा क्योंकि रेजोनेंस कितने बहुत ज्यादा रिंग में भी जा रहा है देखो रिंग का भी इफेक्ट हो रहा है ठीक है तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कितने हैं 3 है और 30 नैनोमीटर आएगी एक्स्ट्रा के बाद हम कैलकुलेट क्या करते हैं याद करो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ठीक है कितने हैं देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो देखो इस रिंग से स्टार्ट करो इस रिंग को ये एक ठीक है फिर इसका ये दूसरा 2 हो गया फिर ये है ये इस रिंग को हो रहा है यानी ये तीसरा ये डबल बॉन्ड इस रिंग को परपेंडिकुलर है और इस रिंग को ये 2 डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर है इस रिंग को ये एक ही डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर है अभी इस रिंग को देखो ये परपेंडिकुलर है उसके अलावा कहीं दिख रहे हैं आपको बाकी कहीं पे नहीं है यानी 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कितने हैं 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है एक की वैल्यू 5 नैनोमीटर होगी यानी 20 नैनोमीटर और प्लस होगी ठीक है उसके अलावा तो अभी कुछ रहता नहीं है तो फिर टोटल कर लो ठीक है उसके अलावा तो और कुछ नहीं रहता ठीक है टोटल कर दो लेम्डा में कितना आएगा देखो 5 3 8 9 398 नैनोमीटर आंसर आना चाहिए कितना 398 नैनोमीटर बुक में भी उतना ही 398 नैनोमीटर आंसर आ गया तो इट मींस कि आपका आंसर सही है एग्जांपल सही है ठीक है आप डाइंग के एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है किसके डाइंग के एग्जांपल में हर टाइप का एग्जांपल आपके लिए सोल्व करके दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो अच्छे से समझ आए आपको पॉइंट बाय पॉइंट जाना है पहले सिस्टम फाइंड करनी है फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको निकाल दो उसके बाद रिंग रेसिड्यू फाइंड करो रिंग रेसिड्यू मिल जाए रिंग रेसिड्यू में कहां से जाना है किसी डबल बॉन्ड के एक कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से पूरी चेन में जाना है एक बार रिंग रेसिड्यू
कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड फाइंड करना है, यानी जो आपकी सिस्टम है आपके डबल बॉन्ड जो है होमोन्यूलर में उसको या हेटेरो वो दोनों को कैलकुलेट नहीं करना है। दो डबल बॉन्ड के अलावा कितना डबल बॉन्ड है वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड में आएंगे, और किसको कैलकुलेट करना है जो एक छोड़ के डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से है रिंग में, ठीक है, तो ये देखो ये आपकी सिस्टम हो गई, ठीक है, ये आपकी सिस्टम हो गई। अभी देखो ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगल डबल डबल सिंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर इन दोनों को कैलकुलेट में ही नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसको एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में कैलकुलेशन में नहीं लेना है, एक खास याद रखना है, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मींस पता होना चाहिए ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, उसको तो कॉन्जुगेशन बोलते हैं। चलो 13 नंबर का एग्जाम्पल, इसमें चेन दी गई है, इस तरह से, इस तरह से चेन दी गई है, और फिर डबल बॉन्ड रखे हैं ऊपर की साइड, सिंगल बॉन्ड इस तरह से सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, और इस तरह से डबल बॉन्ड रखे गए हैं। 3 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ 2 ग्रुप में, यहाँ पे क्या है OH है, ठीक है, क्या है OH है। चलो सिस्टम बस इतना ही दिया गया है एग्जांपल में। सिस्टम पहले फाइंड करो कौन सी है, सिस्टम फाइंड करो। फर्स्ट कौन सी है, सिस्टम है ओपन चेन है ना, क्या है ओपन चेन है, तो एसाइक्लिक डाइन, ओपन चेन डाइन, ठीक है। ओपन चेन डाइन 214 नैनोमीटर, एक बार वेरीफाई करना, इतना ही है ना, 214 नैनोमीटर इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कितने हैं देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले सारे कैलकुलेट करने हैं। 3 क्या है, फिर ये 2 है, लेकिन वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं है तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी 3, एक की वैल्यू 5, ठीक है, तो 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, अगर इसको चेन समझ लो अपनी, तो कितना मिला, एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, एक की वैल्यू 30 होगी, उसमें देखते जाना आप, ठीक है, वैल्यू, तो फिर 30 नैनोमीटर, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मिल गया, फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकल जाएगा। रिंग रेसिड्यू की भी बात, ठीक है, और रिंग रेसिड्यू यहाँ एक रह गया, ठीक है, थर्ड नंबर, ये 4 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, रिंग रिंग रेसिड्यू, ठीक है। तो रिंग रेसिड्यू में कितने लेना है, रिंग रेसिड्यू 2 आएंगे, कितने आएंगे 2, ठीक है। सॉरी रिंग रेसिड्यू एक आएगा ना, ये वाला, ये रिंग रेसिड्यू आएगा, एक की वैल्यू 5 होगी, कितने लिखोगे 5 नैनोमीटर, ठीक है, कितने लिखोगे 5 नैनोमीटर। और ये रिंग में नहीं है, देखो
ये रिंग में नहीं है, इस वजह से यहाँ आप कितने कर दो, आप 4 कर दो, अल्काइल ग्रुप 4 कर दो, तो फिर कितना होगा, ये 20 नैनोमीटर होगा। अब ये सही है, ठीक है, उसको रिंग रेसिड्यू में नहीं लेना, ठीक है, ये रिंग रेसिड्यू है आपका, और बाकी 4 अल्काइल ग्रुप। ये किस तरह से अगर रिंग रेसिड्यू में कैलकुलेट करोगे उसको तो भी नीचे 5 है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं रहा। अभी टोटल कर दो, लैम्डा मैक्स कितना आएगा, 5 and 4 9, 3 2 5 and 6 and 2 2 6 9 नैनोमीटर, कितना आना चाहिए, 2 6 9 नैनोमीटर, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है वो इस तरह का कुछ एग्जांपल है। इस तरह का कुछ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ नीचे दिया गया है CH CH2, यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरह का कुछ एग्जांपल दिया गया है और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट तो क्या आएगा, कौन सी सिस्टम लग रही है, हेटेरोसाइक्लिक लग रही है, हेटेरो एन्युलर डाइस 2 1 4 नैनोमीटर। हेटेरोएन्युलर के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, जो दिख नहीं रहे, यही नहीं मींस, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये कॉन्जुगेशन, देखो डबल सिंगल और डबल बॉन्ड है ना, यानी कॉन्जुगेशन में फिर रिंग रेसिड्यू आएगा, अल्काइल ग्रुप नहीं है तो फिर रिंग रेसिड्यू, ठीक है। रिंग रेसिड्यू में यहाँ से कैलकुलेट करो, ये एक रिंग रेसिड्यू, फिर यहाँ नहीं आएगा, इसका ये 2 रिंग रेसिड्यू, नीचे नहीं आएगा, इसका ये 3 रिंग रेसिड्यू। कितने हैं टोटल, 3 रिंग रेसिड्यू है, एक की वैल्यू 5 होती है, यानी कितने हुए 15 नैनोमीटर, ठीक है। रिंग रेसिड्यू के बाद आएगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, जो एक है, एक की वैल्यू 30 होती है, ये मेन थे, उसके बाद ये एक जिसकी एक की वैल्यू 30 होती है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 30 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, ठीक है, जो है वो। फोर्थ नंबर, एक्स्ट्रा के बाद क्या आता है, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। कितने हैं एक्सो साइक्लिक, ये देखो रिंग को परपेंडिकुलर हो रहा है, इस रिंग को ये, ठीक है, इस रिंग को ये हो रहा है, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड 1 into 5, कितने आएंगे 0 0 5 नैनोमीटर, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बाद और कुछ नहीं बचता, तो फिर टोटल कर दीजिए, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितने आएंगे 5 5 4 1 3 3 6 264 नैनोमीटर, कितने आएंगे 264 नैनोमीटर, कितने आएंगे 264 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना है, एग्जांपल वीडियो ड्रॉप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। आप वैल्यू जो है वो इसमें देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है।
C डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का ग्रुप दिया गया है और ऊपर एक CH3 है और यहाँ पे दिया गया है OMe या तो लिख सकते हो OCH3, ठीक है, दोनों एक ही बात है। OMe ग्रुप है, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डबल सिंगल डबल और चेन किस तरह से हुई है। बेस वैल्यू क्या रहेगी ओपन चेन की, ओपन चेन 2 1 4 नैनोमीटर। फिर सेकंड आएगा ओपन चेन के बाद आएगा अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन में 2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो फिर आपको लिखना है, ठीक है, 4 CH3 ग्रुप एक है, एक की वैल्यू कितनी है CH3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की 5 वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको लिखना है 005 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके साथ एक और भी है, वो है मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप जो एक है और एक की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। कितनी 6 बताता हूं मैं आपको। देखो ये है ना OCH3 हो या OH हो, दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी +6। OCH3 हो सब्स्टिट्यूशन अगर OCH3 हो या तो OH हो तो +6 रहेगी, अगर CH3 ग्रुप है तो +5 रहेगी, यानी इसमें आपको कितनी करनी है +6 करनी है, यानी 6। तो आंसर कितना आएगा 006 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा एक्सो एंडोड ऐसा कुछ तो आएगा ही नहीं, बस इतना ही आएगा। तो टोटल कर दो लैम्बडा में, ठीक है, 2 to 5 नैनोमीटर आंसर आएगा। कितना आएगा 2 to 5 नैनोमीटर आंसर आएगा, जो बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया, एक बार पोस्ट करके अच्छे से देख लेंगे। यहाँ मिथॉक्सी की जगह CH3 ग्रुप भी आ सकता है, वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। और जो वैल्यू है CH3 की वो ये देखना है कि डाइंग सिस्टम में जाके ही वो CH3 की वैल्यू देखनी है, इनोन सिस्टम में जाके CH3 की वैल्यू नहीं देखनी, ठीक है। सब में डिफरेंट हो सकती है, इस वजह से। और डाइंग सिस्टम का लास्ट एग्जांपल, ठीक है, डाइंग सिस्टम का जो लास्ट एग्जांपल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 नंबर का जो एग्जांपल है, दो रिंग दी गई है, दो रिंग के बाद एक फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इतना दिया गया है, देख के ही पता चलता है, ठीक है। कौन सी सिस्टम में होमो एन्युलर डाइंग, ठीक है, इज इक्वल टू 2 5 3 नैनोमीटर। होमो एन्युलर में 2 5 3 नैनोमीटर आएगा। सेकंड देख लो, सेकंड आएगा सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ क्या आएगा 4 Cl ग्रुप, जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में लिखना है। एक है और क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है सब्स्टिट्यूशन में, देखो अगर क्लोरीन और Br है तो एक की वैल्यू +5 रहेगी, क्लोरीन है या Br है तो कितनी रहेगी, एक की वैल्यू +5 रहेगी। कहाँ जाके देखना है डाइंग सिस्टम में जाके क्लोरीन की वैल्यू देखनी है। अगर इनोन और एरोमेटिक में गए तो वहां तो पोजीशन लिखी होगी अल्फा बीटा जेना इस तरह से, और ऑर्थो मेटा मेरा लिखा ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा खुशी में ऑर्थो में जो वैल्यू हो कुछ भी नहीं लिख देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ कितनी आएगी 5 नैनोमीटर, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप की आ गई। उसके बाद थर्ड नंबर क्या आएगा रिंग रेसिड्यू, सीक्वेंस नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। रिंग रेसिड्यू देखो कितने मिलते हैं रिंग रेसिड्यू में, ये 1, ठीक है। यहाँ से चलो ये 1 ये कैलकुलेट में नहीं ले सकते, यहाँ से ये 2, ठीक है, इस बार 3 और इस बार यानी 4 क्या है रिंग रेसिड्यू है, एक की वैल्यू
वैल्यू 5 रहेगी यानी 20 नैनोमीटर। और उसके बाद ठीक है एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, 2 ही है ठीक है। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कोई रिंग को परपेंडिकुलर, ये रिंग दोनों रिंग को पैरेलल है तो ये तो अकेला एक ही रिंग है, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं आएगा। तो फिर बचा क्या, बचा कुछ नहीं, तो टोटल कर दो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू कितने आएगा 5 3 8 6 and 7 and 2 नैनोमीटर, 278 नैनोमीटर इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ये प्रॉपर्ली पता होना चाहिए ठीक है। ये देख लो एग्जांपल लास्ट वाला है जो एग्जैक्टली देख लो। देख लो अच्छा चलो हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है इनोन सिस्टम ठीक है। कौन से सिस्टम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है इनोन सिस्टम। देखो इनोन सिस्टम का एग्जांपल भी आपको लिख के ही दिया है ठीक है। इनोन सिस्टम इसमें इस तरह का ग्रुप होगा ठीक है, इस तरह से कोई ग्रुप आ सकता है ठीक है। Z अब जहां कार्बोनिल हो उसके आगे का कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन बोलेंगे ठीक है, फिर गेमा बोलेंगे और फिर डेल्टा बोलेंगे ठीक है। अगर इसके बाद भी और डबल बॉन्ड है इस तरह से, फिर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इस तरह से आगे आगे बोलेंगे ठीक है। इनोन सिस्टम पहचानोगे कैसे, यहाँ से ठीक है, यहाँ से अगर कार्बोनिल के साथ अल्फा बीटा यानी आप लिख सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो वो फिर किसमें आएगा इनोन। इनोन में देखो इन यानी डबल बॉन्ड ठीक है, और ऑन यानी ठीक है उसके बाद क्या होगा कीटोन होगा। ऑन यानी डबल बॉन्ड से कीटोन जो ग्रुप है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में आइयूपैक नोमेनक्लेचर के जो ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर में उसमें कार्बोनिल जो ग्रुप है इट मींस कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप वाले एग्जांपल है लाइक कीटोन ले लो, अल्डिहाइड ले लो, वो सब कहाँ आएंगे, वो आगे रहेंगे अल्कीन से क्या रहेंगे आगे, यानी अल्कीन का ये इन हो गया तो वो इनसे आगे ही रहेगा। अगर आगे है तो फिर नोमेनक्लेचर में वो कहाँ पे लिखेगा, सफिक्स में लिखेगा कि प्रीफिक्स में लिखेगा ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो पीछे की साइड आएगा और इन आएगा, यानी जो किंग है वो हमेशा लास्ट में आएगा। इस वजह से इन एंड ऑन यानी इस तरह से आप इसको ये जो इनोन सिस्टम है उसको समझ सकते हो ठीक है। अच्छे से ये एग्जाम ये इस तरह का लिखो, बेस वैल्यू और वो सब तो आपको दी गई होगी ठीक है, वो क्या होगी वो आपको दी गई होगी।
चलो इनोन सिस्टम जो है, इनोन सिस्टम के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, इनोन सिस्टम में देखना है कि पहले तो या तो ओपन चेन हो सकता है या तो रिंग में हो सकता है, ठीक है। इनोन सिस्टम ओपन चेन यानी जिस तरह से अभी हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, और अगर रिंग सिस्टम की बात करें तो रिंग सिस्टम में कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह का हो सकता है। ये देखो मेन ग्रुप ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया, ठीक है। अगर इस तरह का है तो फिर आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं साइक्लिक इनोन। ये एसाइक्लिक इनोन अथवा तो नॉन साइक्लिक इनोन। इसमें ये साइक्लिक इनोन जो है, ये इनोन कितने मेंबर के रिंग में है, 6 मेंबर के रिंग में है। अगर 5 मेंबर के रिंग में आपको इसको बताना है तो उसके एग्जांपल इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। ये 5 मेंबर इनोन सिस्टम हो गई, कितनी हो गई 5 मेंबर, ठीक है। ये 5 मेंबर हो गई, ये कितनी हो गई 6 मेंबर, ठीक है। ये 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, उस हिसाब से आप पूरा का पूरा देख सकते हो, ठीक है। यानी 5 मेंबर की भी बेस वैल्यू अलग होगी, 6 मेंबर की भी बेस वैल्यू अलग होगी। यहाँ देखो नॉन साइक्लिक और 6 मेंबर की बेस वैल्यू कितनी लेनी है आपको, लेनी है 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर है। जबकि 5 मेंबर रिंग है तो फिर उसकी 202 नैनोमीटर लेनी है, ठीक है। कितनी लेनी है 202 नैनोमीटर लेनी है। ओनली C डबल बॉन्ड C इन 5 मेंबर रिंग 220 नैनोमीटर। एसाइक्लिक डाई इनोन है तो फिर 245 नैनोमीटर, ठीक है। फिर Z इज इक्वल टू, अगर यहाँ H लिया ए साइक्लिक में, अगर यहाँ H लिया गया है तो 207 नैनोमीटर लेना है। अगर यहाँ OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है या तो OR एस्टर ग्रुप आ रहा है तो 195 नैनोमीटर लेनी है, ठीक है। बाकी तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड की जो थी वही रहेगी, एक्सोसाइक्लिक की भी जो थी वही 5 नैनोमीटर रहेगी, फिर सिस की जो थी वो इस तरह से रहेगी। बाकी सब्स्टिट्यूशन है यानी Cl प्रेजेंट है कहां पे, अगर अल्फा पे Cl इस तरह से प्रेजेंट है तो यहाँ आपको क्लोरीन है तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन किस ग्रुप के साथ है, अल्फा ग्रुप के साथ है ना, तो फिर क्लोरीन की अल्फा वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है उसकी आपको कहां देखनी है, अल्फा में उसकी वैल्यू देखनी है। अगर बीटा पे हो तो बीटा की वैल्यू देखनी है, ठीक है। और उस हिसाब से डेल्टा पे हो या डेल्टा 1 पे हो तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो आपको देखनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरे एग्जांपल आपको जो है कैलकुलेट करने हैं। एक बार मेथड समझ लो, बाकी तो सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इनोन सिस्टम का एक एग्जांपल आज करते हैं अच्छे से। पहले सारी वैल्यू पढ़ लो, कितना कितना किसमें डिफरेंस है वो अच्छे से देख लो तो प्रॉपरली आपको क्या आएगा, समझ आएगा, ठीक है। 6 मिनट है अपने पास, तब तक हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से कुछ दिया गया है, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ दिया गया है CH3। इस तरह से एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो या तो एग्जाम में आ सकता है, वो इस हिसाब से कुछ होगा, ठीक है। ये यहाँ गया, यहाँ फिर यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। दोनों वही होगा ना। ये क्या है देखो, ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ भी देखो ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। इसमें फर्स्ट क्या लिखना है कि ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, किस तरह से है देखो फर्स्ट में, ठीक है। नॉन साइक्लिक तो आपको यहाँ लिखना है नॉन साइक्लिक इनोन सिस्टम है, ठीक है। नॉन साइक्लिक इनोन है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी बेस वैल्यू रहेगी 215 नैनोमीटर। कितनी रहेगी 215 नैनोमीटर, ठीक है।
अगर हाइड्रोजन दिया है तो फिर 107 नैनोमीटर लेना है, वरना क्या ले लेना है आपको 215 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम उसमें क्या देखते थे, सब्स्टिट्यूशन देखते थे ना, इसमें देखना है अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूशन है तो नहीं है, फिर किस पे है, बीटा पे है ना, तो ठीक फिर है ठीक, तो क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप 8 बीटा पोजीशन। ठीक है, बीटा पे कितना Cl3 है, 2 है, और 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो Cl3 ग्रुप कहाँ है, अल्काइल और रिंग रेसिड्यू, अगर दोनों है तो अल्फा और बीटा पे 1 की वैल्यू रहेगी 12 नैनोमीटर, कितनी, तो फिर यहाँ आएगी 0.24 नैनोमीटर। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन के अलावा तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका टोटल कर दो, लेमडा में क्या आएगा 449 3 and 2 नैनोमीटर, यानी 239 नैनोमीटर, आंसर कितना आएगा 239 नैनोमीटर। तो इस तरह से इनोन के जो एग्जांपल है उसमें पहले तो साइक्लिक ए साइक्लिक 5 मेंबर 6 मेंबर और ए साइक्लिक है या 5 मेंबर है या 6 मेंबर वो आइडेंटिफाई करना है, फिर अल्फा बीटा उसमें लिख देना है, फिर एग्जांपल सोल्व करना है, फिर बेस वैल्यू लिखनी है, फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन में बीटा पे कुछ है, अगर कोई ग्रुप है तो फिर अल्फा पे उसमें कितनी वैल्यू है वो लिखनी है, फिर अल्फा पे कोई प्रेजेंट है तो, अगर बीटा पे कोई प्रेजेंट है तो उस हिसाब से उसमें लिखना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। चलो साइक्लिक में हम देखते हैं, साइक्लिक में किस तरह से आएगा वो देखते हैं। सेकंड एग्जांपल किसका है, सेकंड एग्जांपल साइक्लिक वाला है और इस तरह से कुछ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ दिया गया है, क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे एक और ग्रुप है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, फिर पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसमें अल्फा कम है और बीटा ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ये हो गया पूरा। अभी इसको क्या बोलेंगे हम, इनोन सिस्टम बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, कितने मेंबर है, 6 मेंबर इनोन है ना, इनोन किस में रिंग में है, 6 मेंबर रिंग में है ना, तो फिर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखा है ना उसी तरह से ही। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से लिखा है उसी तरह से ही 6 उसमें लिखा ना नॉन साइक्लिक और 6 मेंबर रिंग, बराबर। ठीक है, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर इनोन सिस्टम या तो 6 मेंबर रिंग इस तरह से भी लिख सकते हो। और उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 मेंबर है तो देखो 6 मेंबर और नॉन साइक्लिक की 215 नैनोमीटर रहेगी, कितनी रहेगी 215 नैनोमीटर। यानी हम फैक्टर अफेक्टिंग और लैम्बडा मैक्स में पढ़ रहे थे ना, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, जो रिंग की साइज है वो इफेक्ट करती है, वो इस तरह से इफेक्ट करती है। 5 मेंबर 6 मेंबर में क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। देखो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है लेकिन वो कॉन्जुगेशन में यानी डबल बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो फिर वो आपको नहीं लिखना। ठीक है, यानी वो दूर जो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर क्या आएगा, रिंग रेसिड्यू आएगा। तो क्या लिखना है, रिंग रेसिड्यू कहाँ पे है, एट बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे कुछ है ही नहीं क्योंकि अल्फा का ये इसके साथ अटैच है, यहाँ है तो फिर बीटा का देखना है। और कितने हैं इसमें बीटा में, देखो एक ये हो गया और एक यहाँ पे 2 है ना, 2 है तो इट मींस 2 और 1 की वैल्यू बीटा पे रिंग रेसिड्यू की क्या रहेगी, देखो अल्काइल और रिंग रेसिड्यू बीटा पे 1 की वैल्यू रहेगी 12 नैनोमीटर, कितनी 12 नैनोमीटर। तो टोटल कितनी रहेगी 24 नैनोमीटर। ये क्या हो गई, रिंग रेसिड्यू।
रिंग रेसिड्यू के बाद आता है एक्स्ट्रा, जो उसी में पढ़ते थे उसी तरह से अल्काइल सब्स्टिट्यूशन रिंग रेसिड्यूज के बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं? नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर एक बचता है और वो कौन सा है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ देखो इस रिंग को ये परपेंडिकुलर होना है, तो एक है और उसमें जितनी वैल्यू थी उतने ही इसमें रहेगी। ठीक है, 5 नैनोमीटर जो थी। ठीक है, अगर एक बार वेरीफाई करना है तो यहाँ देख लेते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी 5 नैनोमीटर ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ बचता नहीं है, तो फिर इसका लैम्ब्डा मैक्स फाइंड कर दो। लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू 5 10 4 4 and 2 244 नैनोमीटर। आंसर कितना आएगा? 244 नैनोमीटर। ये क्या रहेगा? ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर का एग्जांपल जो वो लिखते हैं। इसी तरह का एग्जांपल दिया गया है उसमें। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर सेकंड रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसके अलावा इस तरह से दिया गया है। ठीक है, देखो फिर ये इनोन सिस्टम है, कितने मेंबर की? 6 मेंबर की। देखो मैं बोल देता हूँ, ये आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है। 6 मेंबर की इनोन सिस्टम है। ठीक है, इसमें मैं आपको अल्फा बीटा भी फाइंड करके देता हूँ। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो 6 मेंबर की आपकी बेस वैल्यू लिख दो। फिर अल्फा का सब्स्टिट्यूशन एक यहाँ दिख रहा है और बीटा पे यहाँ, यानी अल्फा की वैल्यू 10 आएगी और बीटा की अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आएगी 12 नैनोमीटर। वो दोनों लिख दो। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड तो है ही नहीं, रिंग रेसिड्यू 2 कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद लास्ट में आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस रिंग को ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो रहा है, यानी 5+ होगा और टोटल कर दो, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में है, अच्छे से होमवर्क में कर लेना। अभी ट्राई करना है तो अभी ही ट्राई करो प्रॉपर्ली। ठीक है, और इसका जवाब जो भी आए वो कल मैं आपको कैलकुलेट करके देखूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वेरीफाई करके देख लेंगे कि आपको ये कितना अच्छे से आ गया है। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से लेक्चर में जो पढ़ाया है वो अच्छे से सारे जो एग्जाम्पल है उसको अलग नोट्स या तो अलग इस तरह से पेज में लिख देना, क्या किया, क्योंकि आप बार बार क्या कर सको, उसको रिवीजन कर सको या तो कैलकुलेट कर सको। फिर आपको क्या करना है, रैंडमली अपने सारे तीनों सिस्टम के एग्जाम्पल लिख दो ना। उसके बाद रैंडमली एक पेज लेना है, अपनी खुद की टेस्ट लेनी है। फिर क्या करना है, रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर 15 या तो 10 ऐसे ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, एक मिनट पास में, और उसके बाद एक दूसरी सीट लेनी है, फिर बुक और सम बंद कर देनी है, और जो 15 या 10 अपने जितने भी स्ट्रक्चर लिए हैं उसको 1 बाय 1 अपने हिसाब से सोल्व करना है, जिस तरह से हम बोर्ड में वर्क करते हैं उस तरह से सोल्व करके उसका जो आंसर आया फिर बुक खोल के जिसमें हमने कैलकुलेट मैंने आपको करवाया है उसके साथ आपका आंसर वेरीफाई करना है। कब? ये जब सारे आप एक साथ पढ़ लो अच्छे से, फिर वेरीफाई करना और देखना है कहीं गलती होती है, कहीं रिंग रेसिड्यू छूट जाते हैं, कहीं अल्काइल सब्स्टिट्यूशन छूट जाता है, कहाँ भूल होती है वो खुद को देखना है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।